रमा राम राम रमा राम राम रामा। हेलो 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 हेलो। रमा राम राम हो रामा रमा राम राम रमा राम राम हो रामा रमा राम राम रमा राम राम रमा राम राम रमा राम राम हो रामा रमा राम 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 रमा राम 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 रमा राम 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 रम जय राम 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 रम राम राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी राम 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 रमा राम 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 रम जय राम राम रम रम राम राम रम जय राम। करि प्रणाम मही त्रिपुरारी करि प्रणाम रमहि त्रिपुरारी हरषि सुधा सम गिराहु चारी ओ हरषि सुधा सम गिराहु चारी राम 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 रमा राम 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 रम जय राम 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 जय राम। करि भोजन मुनि वर विज्ञानी करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी लगे कहने कछु कथा पुरानी राम 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 जय राम 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 जय राम। विगत दिवस गुरुवाय सुपाई विगत दिवस गुरुवाय सुभाई आय सुपाई गुरुवाय सुपाई
सहयोग राशि के क्रम में विगत दिवस गुरुवार ये सुपाई गुरु आय सुपाही। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण संकेत प्राप्त हुआ करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। दूसरी ओर संकेत प्राप्त हुआ संध्या करण चले दो भाई। संध्या है क्या? संध्या अर्थात जहाँ पर संधि हो जाए, जो कि जैसे कि जीवात्मा का परमात्मा के संधि हो जाए, समर्पण हो जाए, शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण हो जाए, संधि हो जाए। इको इसमें ज्यादा है। संधि हो जाए, समर्पण हो जाए, वही संध्या है। जहाँ संधि वही संध्या है। भोजन और वही संध्या भजन है। उसी का रूप संध्या का रूप ही भजन है, क्योंकि भजन भी परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है और संधि भी परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है। अस्तुलाल, भोजन और भजन में अंतर कितना है? मानव को जीवन में भोजन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि भोजन प्राप्त होगा तो हमारा तन बलवान होगा और हमें यह विश्वास रहता है जब हमारा तन पुष्ट है तो चाहे जितना बड़ा कार्य हो हम सहज रूप में ही उसे कर लेंगे। लेकिन ऐसा केवल कहना मात्र रह जाता है, कथनी नहीं हो पाती है, उसका कार्य करनी नहीं हो पाती। उसका कारण है क्योंकि हमने तन को तो बलवान बना लिया है, लेकिन हमारा मन अभी बलवान नहीं है। मन पुष्ट नहीं है। तन तो लगा हुआ है हमारा काम में, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह लगा है। लेकिन जब तक तन और मन दोनों बलवान नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो तन तो हो गया भोजन के माध्यम से, लेकिन मन के लिए भजन। यदि मन को हमें बलवान बनाना है तो भोजन से कहीं अति आवश्यक भजन है। भोजन और भजन में अंतर कितना है? भा शब्द में एक मात्रा लगी हुई है। भोजन हो गया और वही मात्रा यदि हटा दी जाए भा शब्द से तो वही भजन बन जाता है। तो ये भोजन की जो मात्रा है ये सीधे समाज में एक संदेश देती है कि भोजन तो आप करें लेकिन एक मात्रा के अनुसार भोजन करें। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। चाहे जब चलते फिरते उठते बैठते भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। इस माध्यम से तन और मन दोनों हमारे जब पुष्ट हो जाएंगे तो फिर संसारिक लक्ष्य की पूर्ति क्या, परमार्थिक लक्ष्य की पूर्ति भी यदि वो व्यक्ति करना चाहे तो साज रूप में ही इन दोनों के माध्यम से, तन और मन के माध्यम से कर सकता है। अस्तु ये पावन समय है, तुमहु करिए हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए जो पावन जुग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए और लाल भव सागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। क्योंकि स्वयं भगवान शंकर जी ने भी भैया पार्वती जी से कहा है कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब अस्तु जाए। और जाकर के दोनों बंधु संध्योपासना करें, यही मेरा आदेश है। जाओ लाल जाओ। भैया लक्ष्मण, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ